लोगों को बड़ा भ्रम है। धर्म का इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं है। लोग रिलीजन को धर्म समझ लेते हैं, क्योंकि धर्म शुद्ध सनातन और वैदिक उत्पत्ति है, जहाँ से अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शब्दकोश जिसके बराबर है ही नहीं। हमारे यहाँ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं उनके प्रयोग की दृष्टि से। जैसे जब गमन कर रही है तो गाय है, और जब दूध दे रही है तो धेनु है। तो लोग प्राय पंथ को धर्म समझ लेते हैं, और बहुत बड़ा भ्रम मैंने बड़े बड़े विद्वानों में भी देखा कि वो हमारे भारतीय संविधान को भी धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। हालांकि 42वें संविधान संशोधन से ये दो शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, तो पंथ निरपेक्ष शब्द, सेकुलर जिसे कहते हैं, पंथ निरपेक्ष। धर्म से विरत कोई रह नहीं रखता, क्योंकि धर्म मूल विशेषता है व्यक्ति की। मनुष्य में यदि मानवता का धर्म नहीं है तो मनुष्य है ही नहीं। मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर के समझाऊं कि जैसे जल का धर्म है शीतलता और प्यास बुझाना, तो जल और तरलता, तो जल अपने मूल स्वरूप में जो उसका धर्म, ये धर्म है उसका, जल का धर्म है तरलता और शीतलता प्रदान करना। जैसे इसके स्वरूप को आप बदल देते हैं, जल जब अत्यधिक ठंडा हो जाता है तो बर्फ हो जाता है, वो शीतल भी नहीं उस समय होता है, क्योंकि शीतल तो उसे कहते हैं ना कि जो आपको स्पर्श करने पर सूदिंग लगे, आपको अच्छा लगे, मनोहारी लगे, आनंद प्रदान करे। बर्फ तो ऐसा नहीं करेगी, और ना बर्फ से आप प्यास बुझा सकते हैं। आप कितनी बर्फ खा लीजिए, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ठीक इसी प्रकार से यदि आप उसको गर्म कर दीजिए तो जल का रूप बदल, नाम भी उसका बदल गया, तब आप उसे भाप कहेंगे, वाष्प कहेंगे, और उससे अपनी आप प्यास नहीं बुझा सकते हैं। तो ये चूंकि अब लोगों की शिक्षा के स्तर बहुत ही सतही हो गया है, चिंतन लोग किसी विषय पे करते नहीं हैं, तो धर्मनिरपेक्ष कह करके हम अपने जो मानवीय धर्म थे, जो दया है, जो सहयोग की भावना है, सहानुभूति है, मानवता है, परोपकार की भावना है, प्रकृति का संरक्षण है, जो हमारे नीति निर्देशित तत्वों में, संविधान में कहे गए, पढ़ने को मिलते हैं, वास्तव में वो धर्म के अंग हैं। तो कोई सेवा इस बात के लिए मना ही नहीं कर सकती, क्योंकि सेवा अस्माकं धर्मम, सेवा भी हमारा धर्म है, तो हम सेवा ही तो कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा किए गए प्राविधान और समय समय पर हमारे विधायिकाओं द्वारा बनाए हुए विधियों के अनुरूप प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का कार्य है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें। शेष ये मानवता, ये प्रकृति, ये पृथ्वी, जैसे हम अपनी माँ कहते हैं, ये राष्ट्र धर्म भी तो होता है। आप राष्ट्रनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? फिर तो राष्ट्रनिरपेक्ष भी आप हो जाएंगे, फिर तो आप राष्ट्रद्रोही कहलाएंगे अगर आप राष्ट्र। तो वास्तव में जो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष होने की बात करता है वो धर्मद्रोही है। आप पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं। एक और बड़ा अंतर कि जो पंथ हैं, जिन्हें हम संप्रदाय भी कहते हैं और अंग्रेजी में जिन्हें आप रिलीजन बोलते हैं, वो बहुत बाद में शुरू हुए। उनके प्रारंभ होने का एक निश्चित दिन है, उनके प्रारंभ करने वाले कौन थे वो भी निश्चित हैं, व्यक्ति है वहाँ। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम के पैगंबर के रूप में आए, संदेशवाद के रूप में आए। यीशु मसीह ख्रिस्ट संप्रदाय के लिए आए, जरसुस्त आए, कन्फ्यूशियस आए। और जो वैदिक हिंदू और सनातनियों से भी निकल करके जिन्होंने अपने पंथ चलाए, वो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इन सब के प्रवर्तकों का हमें पता है, इनके जन्म का पता है, इनकी मृत्यु का पता है, इनके प्रमुख ग्रंथों का पता है। त्रिपिटक है, जैसे ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, जो है आपके बाइबल है ईसाई की है, कुरान है मुस्लिम का है। तो ये पंथ। अब इसमें भ्रम इसलिए हो जाता है कि जो सनातनी शाखाओं से, हिंदू धर्म से जो निकले हुए कुछ पंथ हैं, वो अपने नाम के साथ धर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो लोग सोचते हैं कि जैसे सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ऐसे ही कुछ हिंदू धर्म होगा। ऐसा नहीं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर कह चुका है कि हिंदू धर्म जीवन पद्धति है, मनुष्य कैसे अपना जीवन जिए जिससे उसके साथ साथ अन्य मनुष्य, अन्य जीव जंतु, जो परमात्मा की सृष्टि और ये प्रकृति, सब कुछ समरसता पूर्वक ठीक से चल सके। तो इसका कोई जोड़ नहीं है, और इस पर कार्य करना प्रत्येक, मैं तो कहूँगा अधिकारी और कर्मचारी तो छोड़िए, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है।
जन्म से तो सर सारे के सारे लोग हिंदू ही जन्म लेते हैं। अगर उन्हें नामकरण न करवाया जाए, अगर उनमें सुन्नत न करवाई जाए तो कोई उस धर्म के लायक बनेंगे ही नहीं। ये तो उनके धर्म के वर्णित है। अब ये देखिए ऐसा ना कि हर पंथ, आप फिर धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, आप पंथ का कहेंगे, हर पंथ आना कोई नहीं, वो हमारे आदत में आ चुका है। हमारे क्या बड़े बड़े विद्वान, अभी मैंने बड़े वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुना, वो भी धर्मनिरपेक्ष बात बोल रहे थे कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। तो हर पंथ अपने उसको प्राचीन और अंतिम मार्ग और सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट मार्ग सिद्ध करने के लिए ऐसे बातें करता है, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज और नुकसान और विसंगति तब पैदा होती है जब आप अपने पंथ को ऊंचा बताने के लिए, करने के लिए दूसरों को जब आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या जब आप अपने पंथ में किसी को धोखा दे करके, जबरदस्ती या लालच दे करके, दिग्भ्रमित करके उसके विश्वास और मत परिवर्तन आप करते हैं, तब इसमें समस्या पैदा होती है। तो और उन्होंने अपने कुछ संस्कार बना रखे। आपका ये कहना सही है कि वैसे तो हिंदू धर्म में भी 16 संस्कारों का वर्णन है, कहीं कहीं पर 24 संस्कार की बात आती है, लेकिन इन बिना संस्कारों के भी आप हिंदू हैं। आप गंगा नहाइए ना नहाइए तब भी आप हिंदू हैं। आप शिव जी की पूजा करिए ना करिए तब भी आप हिंदू हैं। अरे अब तो क्या कहा जाए, आप भगवान को गाली भी दीजिए तब भी आप हिंदू हैं। तब भी आपको कोई हिंदू धर्म से अलग नहीं करता। आपने कहीं नहीं सुना होगा उन्होंने महादेव जी को, कृष्ण जी को ये कहा। ये कहना नहीं चाहिए, ये पाप है हमारे यहाँ। लेकिन जैसे बाप है ना तो बाप रहेगा ना, बेटा उसे ना भी बाप माने लेकिन वो बाप तो रहेगा। तो इसी प्रकार से जो दिग्भ्रमित लोग हैं, जो अबोध हैं, जो मूर्ख मैं कहूँगा, ज्ञानी हैं, जिन्हें सच्ची शिक्षा नहीं मिली, सच्चे संस्कार नहीं मिले, वो हमारे ईश्वर के ऊपर भी, हालांकि हमारे यहाँ ईश्वर से शिकायत करने का है, हम अपने भगवान से शिकायत कर सकते हैं, प्रभु ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। कई बार हम अपने लिए भी शिकायत करते हैं, कई बार दूसरों के लिए शिकायत करते हैं। जब प्रभु राम का वनगमन हुआ तो सारे लोगों ने कहा कि हे भगवान तुम कहाँ हो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे जंगल में जाने के योग्य हैं, ये माता जानकी, ये इस आयु में भगवान जो राम है, लक्ष्मण जी, ये बन जाने के योग्य हैं। तो हम और उस परमात्मा से इसकी शिकायत करते हैं। तो ये अपने अपने पंथों के मानने वालों का, उनका अपना विश्वास है, और इसमें आपत्ति तब तक नहीं है जब तक वो किसी अन्य के विश्वास को खंडित नहीं करते, किसी अन्य के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाते। भारत में 4 वर्णों की संस्कृति रही है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, चातुर्वर्ण्याम मया सृष्टं कर्म विभागशः। 4 वर्णों में भारत में जब भी संकट की घड़ी आई है तो एक वर्ण मुखर होकर आगे आता है। अगर राजा दुष्ट हो तो भगवान परशुराम, अगर राजा विधर्मी हो तो आचार्य चाणक्य, अगर शासन विधर्मी हो तो मंगल पांडे जी। तो ये एक जो लिस्ट है, हर की तरह का विरोध करने के लिए शासन तंत्र, प्रशासन से एक वर्ग जो है ब्राह्मण वर्ग, वो सामने आता है। परंतु अभी परिपाटी बन गई है, खासकर 1947 के बाद से जो सो कॉल्ड आज़ादी है, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 1935 के गवर्नमेंट एक्ट का पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर हुआ था, केवल पूर्णतः आज़ादी तो मिली नहीं है, ये आप ही जानते हैं, हमारे दर्शक भले ही इसमें दिग्भ्रमित हों। तो सबसे ज़्यादा टारगेट सिर्फ ब्राह्मणों को ही क्यों बनाया जाता है? उसके पीछे देखिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश। आपने बहुत से नाम लिए, और भी हजारों लाखों नाम लिए जा सकते हैं। देवियों में हमारी महारानी लक्ष्मीबाई, सबसे पहले अगर किसी स्त्री जाति ने नारा बुलंद किया आज़ादी का, महारानी लक्ष्मीबाई थी। मंगल पांडे का जिक्र आपने किया, ढेर सारे चंद्रशेखर आजाद से लेकर के। ब्राह्मणों के पीछे जो द्वेष भावना फैलाई जा रही है, जो उनको विदेशी तक कहा जा रहा है, और उनको तरह तरह के माध्यमों से लांछित, अपमानित किया जा रहा है, और प्रताड़ना भी जो हो रही है, उसके पीछे जो कारण है वो एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है।
मैं संक्षेप में इस बात को सिद्ध करना चाहूँगा, ये संकट वास्तव में ब्राह्मण को नहीं है, ये संपूर्ण भारत राष्ट्र और मानवता को है। ये लोगों के समझ में नहीं आता। हम छोटे छोटे स्वार्थों में बट गए हैं। वर्णों के बाद जातियां आ गई ढेर सारी, हालांकि वो ट्रेड से पैदा हुई जातियां। जो जो काम करता था वैसे उसका नाम दे दिया गया। सोने का काम करने वाले को सोनार कहा गया, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहा गया, धोने का काम करने वाले को धोबी कहा गया, चमड़े का काम करने वाले को चमार कहा गया, कुंभ बनाने वाले को घड़ा आदि बनाने वाले को कुम्हार कहा गया। और ये जातियां पूरे विश्व में हैं, सिर्फ भारत में नहीं है। कॉबलर, शेफर्ड, टेलर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ पूरे विश्व में है। ये सहज ढंग से और स्वाभाविक रूप से, जैसे आज कोई डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर साहब कहने लगे, वकील बन जाता है, वकील साहब कहने लगते हैं। दुर्भाग्य से लोग समझते हैं कि ये ब्राह्मणों की देन है। और वर्ण व्यवस्था के बारे में तो आपने भी श्लोक उद्धृत किया, श्रीमद् भगवद गीता में है, चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सा, 4 वर्णों की रचना की। कैसे कि उसका आधार क्या था, मैंने व्यक्ति में गुण देखे, उसको काम बांट दिए, काम के आधार पर उसकी पहचान हो गई। जो ज्ञान देता था, शिक्षा देता था, यज्ञ आदि करता कराता था, वो ब्राह्मण कहा जाने लगा। वो कोई भी हो सकता था, वो कोई भी हो सकता था। जिसके एग्जाम्पल पे व्यास और वाल्मीकि, हाँ, और ढेर सारे लोग हैं। हालांकि उसमें भी थोड़ा सा भ्रम है। वेद व्यास तो शुद्ध पाराशर ऋषि के पुत्र थे। स्त्री की कोई जाति नहीं होती है, क्योंकि वो भूमि है। जाति बीज की होती है। बीज जो आप बोएंगे वो पैदा होगा। भूमि अगर शुद्ध है, सात्विक है, संस्कारित है, तो हृष्ट पुष्ट पौधा पैदा होगा। जैसे पीपल के बीज से पीपल ही आता है। कोई प्रयोग कर ले बीज शास्त्री, केमिस्ट्री वाला, पीपल को आप नीम नहीं बना सकते। तो पाराशर ऋषि के पुत्र थे वेद व्यास जी। हमारे इसी तरह वाल्मीकि के बारे में बड़ा भारी भ्रम है। वाल्मीकि जी ऋषि पुत्र थे। 2 वाल्मीकि हमारे यहाँ हुए, उससे लोगों को भ्रम होता है। जो रामायण के रचयिता हैं, आदि कवि है, भगवान श्री राम ने जिनसे मार्ग पूछा और चित्रकूट में निवास किया, और माता जानकी गर्भ अवस्था में जिनके आश्रम में रही, संरक्षण में रही, वो वाल्मीकि की प्रचेता ऋषि के पुत्र है, ऋषि पुत्र है। दूसरे वाल्मीकि महाभारत काल के हैं, जो रत्नाकर नाम से थे और दस्यु थे, जिनका कार्य डकैती डालना था। वो ये दूसरे वाल्मीकि हैं महाभारत काल में। युधिष्ठिर के यज्ञ में उनके आने का होता है, वर्णन मिलता है उसमें जो है। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्राह्मण निशाने पर क्यों है, और उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय साजिश क्या और मानवता के विरुद्ध अभियान की बात कर रहे हैं। वो इसलिए है कि पहले तो ब्राह्मण है क्या हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण के कार्य क्या थे, पढ़ना और पढ़ाना, यानी शिक्षा देना और स्वयं शिक्षित होकर के शिक्षा देना, यज्ञ करना कराना, जिससे पूरी प्रकृति और पूरी पृथ्वी का शुद्धिकरण होता था। आज भी इस बात से इनकार नहीं करता, विज्ञान भी इस चीज को मान रहा है। हालांकि दुर्भाग्य है कि हम विज्ञान के मुखापेक्षी हैं, जिस बात को विज्ञान कहते हैं हम मान लेते हैं, जबकि विज्ञान ज्ञान का विकृत रूप है। जिस ज्ञान का हम विश्लेषण कर लेते हैं, जिस ज्ञान का हमें ये लग जाता है अच्छा ये इस वजह से इस वजह से इस वजह से है, तो हम उसे विज्ञान कह देते हैं। जैसे जल को हम हमने बोल दिया सर H2O है, इसमें हाइड्रोजन 2 भाग है और ऑक्सीजन, वो जल हो गया। लेकिन आप पानी बना के दिखाइए, नहीं बना पाएंगे। आप हाइड्रोजन भी ले आइए, ऑक्सीजन भी ले आइए, आप बनाइए ना, नहीं बना पाएंगे। तो जो ब्राह्मण का कर्तव्य था, एक तो राष्ट्र जागरण था, वयम पुरोहिता, राष्ट्र जागरण, हम राष्ट्र का जागरण करते हैं, हम पुरोहित हैं। दूसरा, विश्व को आर्य बनाने की बात थी। अभी मैंने उस दिन मंच पर कहा था कि आर्य कौन होगा। आर्य वो होगा जो आत्मज्ञानी होगा, आत्म विकास के लिए निरंतर जो सचेष्ट होगा, प्रगतिशील होगा, गतिशील होगा, जिसमें ईर्ष्या की भावना नहीं होगी, जिसमें अनुदारता नहीं होगी, यानी उदार होगा, परोपकारी होगा, ज्ञानी होगा, अहंकार जिसमें लेस मात्र भी नहीं हो सकता है, दयालु होगा। ये आर्य होने के गुण हैं। कोई भी आर्य हो सकता है जिसमें ये गुण होंगे। ठीक इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था में कोई भी ब्राह्मण हो सकता था जिसके ये कार्य होंगे। तो अब ब्राह्मण करता क्या था? आप लोग पूजा पाठ में सुनते होंगे, कोई भी पुरोहित आता है तो आज भी एक श्लोक का वाचन करता है, एक संकल्प आप यजमान से पढ़ाता है कि आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे। इससे बड़ा राष्ट्रवाद क्या होगा? ये ना किसी देवता की स्तुति है, ना किसी मनोकामना की पूर्ति है, ना कोई मंत्र है, ये शुद्ध राष्ट्र जागरण है।
फिर हम पृथ्वी को माँ कहते हैं, तो यदि हम पृथ्वी को माँ कहते हैं, हम भगवान विष्णु की पत्नी मानते हैं पृथ्वी को, और इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी मेरी माँ है तो पृथ्वी में रहने वाले लोग चाहे जिस खंड में रह रहे हों, मेरे भाई होंगे, मेरा परिवार होगा। तो ये धारणा सिर्फ ब्राह्मण दे रहा है आपको, दुनिया में वो कहीं ढूंढ के बता दीजिए ना किसी धर्म में इस तरह की बात कही गई हो। दूसरा, अयम निजा पुरोवेद गणना उचित सम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ये श्लोक है कि ये मेरा है, ये पराया है, ये निकृष्ट टाइप के लोगों की सोच है, क्षुद्र लोगों की सोच है। जो विशाल हृदय के लोग होते हैं, जो आर्य होते हैं, आर्य कौन है? जो विशाल हृदय के लोग होते हैं, उनके लिए पूरी पृथ्वी एक परिवार है। बाकी पंथों में तो है कि अगर हमारे पंथ को नहीं मानोगे तो हाँ, तो ऐसा हो जाएगा, वैसे हमारे यहाँ ऐसा कुछ है, हत्या कर देना जायज है। हाँ, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ब्राह्मणों के हुए, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी के साथ जीना चाहता। अब जिन्हें पृथ्वी का शोषण करना है, पृथ्वी को कौन उठा के ले गया था? हिरणाक्ष, वो राक्षस से, वो दैत्य है। तो पृथ्वी का हरण करके हिरणाक्ष ले गया। तो आज भी भूमाफिया निरंतर पृथ्वी माँ का हरण एक तरह से कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं या दोहन कर रहे हैं खनिजों का, और सरकारी नीतियों के विरुद्ध कर रहे हैं। सरकारी नीतियां चली, वो बात समझ में आती है, देश के विकास के लिए भी चीजें चाहिए, लेकिन उस नीतियों के विरुद्ध आप देखिए निरंतर खनन हो रहा, कितने लोगों की सीबीआई कार्रवाई हो रही है, पुलिस पकड़ती है, सब करती है। ब्राह्मण यदि सशक्त रहेगा, ब्राह्मण प्रतिष्ठित होगा, तो ये कार्य नहीं हो पाएंगे। तो चोर कैसे रहेंगे, डकैत कैसे रहेंगे, भ्रष्ट लोग कैसे रहेंगे? वो भ्रष्ट हो ही नहीं सकते अगर ब्राह्मण मत प्रतिष्ठापित हो गया। अत्यंत प्राचीन काल में भी हमारा जो देश था, जब सोने की चिड़िया कहलाता था, उसका कारण यही था कि आश्रम व्यवस्था, राज्य व्यवस्था पैरेलल चलती थी। ऋषि मुनियों और आश्रम पर जनता का बड़ा विश्वास होता था, इसलिए जो राज्य सत्ता होती थी वहां से संचालित होती थी। उसे हमेशा ये भय बना रहता था कि यदि आश्रम व्यवस्था है, हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जहां राजाओं को मारा गया ऋषियों ने, जब अत्यंत पापी हो गए जो है, तो उनका वध किया गया और राज्य चुना गया। तो इसीलिए जब विश्वामित्र के यज्ञ को नुकसान पहुंचाने लगा रावण, तो राजपुत्रों को मांगने आए वो, और दशरथ जी ने अपने बालकों को जो इतनी तपस्या के बाद प्राप्त किया था, उनको उन्होंने दिया, उनको विश्वामित्र जी को यज्ञ रक्षा के लिए। तो जब तक ये व्यवस्था चलती रही तब तक दिक्कत नहीं हुई, ये देश सामान्य अच्छी स्थिति में रहा। इसका प्रचार प्रसार भी खूब हुआ रहा, राजा भी अच्छे हुए। यही आपने अभी भगवान परशुराम का नाम लिया, वो तो कुल पुरोहित है वंश के, भृगुवंश कुल पुरोहित है, जैसे वशिष्ठ भगवान श्री राम के कुल पुरोहित थे। पद्म पुराण में आप प्रयाग महात्म की कथा